हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसके अंदर हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं ये हमने सीख लिया है। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, आपको पता ही ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं तो इनके लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, ये दो ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे होते हैं, नाइट्रो, अल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अमीन, एमाइड, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हम देखने वाले हैं एक तो अल्कोहलिक जिसमें आपका ROH इस तरीके से आपका फॉर्मूला रहता है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो हमारे जो है कवर अप हो जाएंगे। तो हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा एम जो है, एम के अंदर हम लिखते हैं टू आइडेंटिफाई जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बहुत सिंपल है। इसके बाद में देखिए फर्स्ट जो है वो हमें है, सबसे पहले हम पता लगाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर नहीं है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके अंदर COOH हमारा प्रेजेंट होगा। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। COOH हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है इसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका COOH लगा होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो जाएगा। सो द टर्म कार्बोक्सिल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोक्सिल हो गया। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोक्सिल यानी OH वाला ग्रुप आता है। तो CO वाला आपका ये कार्बोनिल हो गया और OH वाला आपका हाइड्रोक्सिल हो गया। तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया, कार्बोक्सिल हो गया। तो इसीलिए हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, बिकॉज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स बोथ ऑफ दीज ग्रुप। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। दीज एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन और प्रोड्यूस एफरवेसेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपको दिख रहा है एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो जहां पर भी COOH आपको इस तरीके से दिख रहा होगा तो यहाँ से क्या है कि CO2 निकल सकती है, ये कार्बन और दो ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ से CO2 को निकाल देते हैं, एक H बच जाएगा, तो CO2 निकल जाएगी यहाँ से, यानी एफरवेसेंस आपको मिलेगी सोल्यूशन के अंदर। और ये एसिड है, एसिड आपका क्या करता है, ब्लू से आपका रेड के अंदर चेंज कर देता है लिटमस को। ठीक है, इसी का उल्टा बेस कर देता है, वो ब्लू में चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। दूसरी चीज इसने एफरवेसेंस की बात की है। इसके बाद में इसने कहा दिस इज अ टेस्ट दैट डिस्टिंग्विशेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम फिनॉल्स। अब ये डिस्टिंग्विश कर देता है कि ये जो हमारे पास में है ये ग्रुप हमारा फिनॉल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस टेस्ट के थ्रू हमें पता लग जाता है। एक रिएक्शन है जो है RCOOH, यानी जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है वो है, उसके अंदर हमने देखे यही डाला है और आपको क्या मिलना चाहिए, एफरवेसेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे है हमारे पास में NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, जब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा यहाँ से CO2 निकल जाएगी, तो RCOONA मिलेगा, प्लस वाटर तो बनेगा ही और CO2 निकले जाएगी। तो इसमें ऊपर की तरफ एरो भी आना चाहिए, तो ये आपकी रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आगे देखिए, पूरी वीडियो आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। These react with alcohols in acidic mediums to produce ester। एक और रिएक्शन है। अब यही जो है ये अल्कोहल के साथ में मिलके आपको क्या दे देते हैं, एस्टर भी दे देते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, RCOOH है, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एक लिया मैंने अल्कोहल, इसका R अलग होगा, इसका R कुछ अलग होगा। ठीक है, तो मैंने लिया अल्कोहल, ये इसके साथ में मिलके हमें क्या दे देगा, एस्टर दे देगा। मतलब यहां से जो है आपको हाइड्रोजन को हटा देना है, यहां से OH को हटा देना है, तो H और OH मिलके बन गया पानी। तो यहाँ का R जो है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में RCOOR, ठीक है, और दोनों R अलग हैं इसलिए एस्टर ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आपको एस्टर ग्रुप मिल जाता है, प्लस आपका पानी निकल जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलकर के देते हैं एस्टर, प्लस वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड इसके अंदर करना पड़ता है, रिएक्शन की कंडीशन है। तो ये हमारे पास में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इधर क्या अटैच है इससे आर ग्रुप, उससे हमें मतलब नहीं है, ये ग्रुप इस तरीके से दिखाया जाता है। अब सबसे सिंपलेस्ट अगर आप देखेंगे ना तो कार्बोक्सिल ग्रुप सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो होता है ये,
ये फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का, HCOOH। सबसे सिंपलेस्ट क्या रहेगा, R भी मत लगाओ, यहाँ पे H लगा दो, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया COOH के साथ में, ठीक है। इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट R लगाना चाहते हो तो सबसे सिंपलेस्ट क्या लगाओगे, CH3 लगाओगे। उससे आगे अगर आप कुछ लगाओगे तो बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट अगर आपका R ग्रुप लगाते हो तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। और सबसे सिंपलेस्ट अगर आप हाइड्रोजन लगा देते हो तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है। इसी तरीके से ये जैसे आपके क्या है, ये एरोमेटिक थी, ये एरोमेटिक है। तो अगर आप एरोमेटिक के अंदर देखते हो तो एरोमेटिक में सबसे सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा, जो COOH वाला ग्रुप है उसके साथ में एक आप रिंग को अटैच कर दो। सबसे मिनिमम काम आप यही कर सकते हो कि एक रिंग लगा सकते हो, और फिर इसके साथ में रिंग पे कुछ अटैच्ड है तो वो तो आपके अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनते ही रहेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, बेंजोइक एसिड। तो सबसे लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले आपके कंपाउंड्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, ये सब आपको चाहिएंगे ही, है ना। ये तो आपको कोई बताने वाली चीज है नहीं। टेस्ट ट्यूब होल्डर, ग्लास रॉड, टेस्ट ट्यूब वगैरह, ये सब चीजें हमें चाहिएंगी। और ये जो रिएजेंट्स वगैरह है ये आपके जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो इन्हें हम रहने देते हैं, सीधा हम देखते हैं कि टेस्ट हमें क्या परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर लिटमस टेस्ट, क्योंकि आपको दिख रहा है नाम के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपका क्या करेगा, जो आपका ब्लू लिटमस है उसको रेड के अंदर चेंज कर देगा। तो आपको यहाँ पर लिटमस टेस्ट करना बहुत आसान रहेगा। आपको ब्लू लिटमस पेपर को उठाना है, जस्ट डिप करके थोड़ा सा उसको देख लेना है, वो रेड कलर अपना शो कर देगा, तो सीधा कंफर्म हो गया, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आप पता कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब प्रेजेंट है इसके अंदर। लेकिन इससे कुछ कंफर्म तो नहीं हुआ ना, इससे आपको ये कंफर्म थोड़ी होगा कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो इसके बाद में फिर हम वही टेस्ट करते हैं एफरवेसेंस करने के लिए, ठीक है। और इसी के अंदर ये रिएक्शन है जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वाटर के साथ में, ये आपको देता है कार्बोक्सिलेट आयन, और बाद में आपका बन जाता है H3O+। तो यहाँ से H निकल जाता है H+ की फॉर्म के अंदर, तो ये H3O+ बन जाता है, और बाकी जो बचता है वो पूरा अनायन है, कार्बोक्सिलेट आयन। इसके बाद में देखिए, ये आपका टेस्ट है। आपने जो है स्ट्रिप ली है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। जैसे आप इसको सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का दिखने लगेगा। सो पुट अ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड कंपाउंड, ठीक है, या तो उसको आप डिप कर लीजिए अगर है, या फिर आप 1-2 बूंद उसके ऊपर डालेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। ऑफ द कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, या फिर आप कोई और भी आप स्पैचुला की हेल्प से भी, मतलब किसी भी तरीके से आप बस थोड़ा सा उसको टच कराएंगे ना तो आपको सीधा सीधा कलर ऑब्जर्व हो जाता है। ज्यादा इसके अंदर कोई सोल्यूशन की नीड नहीं पड़ती है। अगर आपका जो ब्लू कलर है लिटमस पेपर का वो रेड में चेंज हो जाएगा, अगर वो रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ईदर अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप। तो हमें 2 चीजें पता लग जाती हैं। तो जब आप टेस्ट करेंगे, आपके पास में यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर हमने किया लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट करने से हमारे पास में ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारे पास में चीज आई वो क्या आई, रेड कलर मिला। अब इससे आपको क्या पता लगा, या तो आपके पास में फिनोलिक ग्रुप होगा या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे हम इसके अंदर कंफर्मेशन करेंगे ये कार्बोक्सिलिक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिए दूसरा टेस्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए टेस्ट। तो अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक होगा तो यानी CO2 निकलेगा उसके अंदर से, क्योंकि एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम इसके अंदर ही टेस्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO2 गैस। CO2 गैस इवॉल्व होती है इसके अंदर से, इसीलिए हमें एफरवेसेंस देखने के लिए मिलता है, विच कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो आपकी जो रिएक्शन है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो ये आपका सोल्यूशन था एज इट इज, ठीक है। जैसे इसके अंदर आप डाल देते हैं NaHCO3 डाला, ये आपका सोल्यूशन था, इसके अंदर NaHCO3 डाला। इसके बाद में आपको इस तरीके से एफरवेसेंस दिखाई देता है, पूरा सोल्यूशन आपको इस तरीके से होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, आपके पास में सिंपली यही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, उसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया। इसके बाद में आपको RCOONA मिलेगा, CO2 निकाल दीजिए और पानी निकाल दीजिए, तो ये CO2 हो जाएगी इवॉल्व। तो इसके ऊपर हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं क्योंकि ये इवॉल्व होती है रिएक्शन में। इसके बाद में देखिए इसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है, मतलब इसका एक प्रोसीजर आप कह सकते हो। इसके अंदर आपको 2 ml ले लेना है, ठीक है, सोल्यूशन। उसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दीजिए पिंच। इसके बाद में एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कंपाउंड, या फिर जो क्रिस्टल है आपके कंपाउंड के, लिक्विड है या सॉलिड है जैसे भी है, आप उन दोनों को रिएक्ट करवाइए।
इवोल्यूशन ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो अगर इस तरीके का टेस्ट है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। इतना ज्यादा एफरवेसेंस दिखना चाहिए तो आपका पॉजिटिव है। इसमें भी अच्छा खासा एफरवेसेंस दिख रहा है तो यानी कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने किया लिटमस टेस्ट, उससे हमें पता चला कि कार्बोक्सिलिक होगा या आपका फिनोलिक होगा। ठीक है, इसके बाद में कंफर्म करने के लिए हम कर रहे हैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए टेस्ट। इसके बाद में आप तीसरा टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ फिजिकली ऑब्जर्व होगा नहीं, इसमें आपको स्मेल देखनी होती है। तो आपके लिए ये है एस्टर का टेस्ट। एस्टर आप टेस्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था। तो इसके अंदर हमने 2 टेस्ट देख लिए। तीसरा टेस्ट जो हो जाता है वो हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अल्कोहल लिया, यहां से इसका हाइड्रोजन और अल्कोहल से इसका OH, ये दोनों मिलकर के दे देंगे क्या, वाटर। और जो R डैश बचता है ये इसके साथ में मिलकर बना देता है एस्टर। तो RCOOR बन जाता है। ठीक है, ये R और ये R डैश हो गया, तो ये आपका एस्टर फॉर्म करता है प्लस वाटर निकल जाता है। तो ये आपका एस्टर का टेस्ट होता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये आपका पॉजिटिव है। इट इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल आएगी आपको, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली उसको नहीं सूंघते हैं, इस तरीके से वाफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट के साथ में आपको जो स्मेल आती है वो अगर फ्रूटी स्मेल है तो फिर आपको कंफर्म हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर है, क्योंकि उसने मिलकर के एस्टर बनाया होगा। तो एस्टर टेस्ट का जो आपका प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके से है। आपका जो थोड़ा सा कंपाउंड है आप उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए और उसके अंदर 1 ml इथेनॉल है या मिथेनॉल है, उसको आप डाल दीजिए। ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होती है। हीट द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, हीटिंग थोड़ी सी आप प्रोवाइड कर दीजिए फॉर 10-15 मिनट्स इन अ हॉट वाटर बाथ। पोर द रिएक्शन मिक्सचर इन अ बीकर। बीकर के अंदर डाल दीजिए कंटेनिंग एक्वस सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी का जो भी एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड। स्वीट स्मेल आपको आ जाएगी इसके अंदर प्रेजेंट होने के लिए। ठीक है, तो ये आपके 3 टेस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। एक आपका लिटमस का टेस्ट हो गया जो आपको कलर ऑब्जर्व होगा, दूसरा आपको एफरवेसेंस देखिएगा और तीसरे के अंदर आपको स्मेल देखनी है। तो ये 3 टेस्ट कंफर्म हो जाते हैं। दूसरा अगर आपको टेस्ट करना है अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि ROH के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो पहले देखिए अल्कोहलिक ग्रुप थ्योरी पार्ट। अल्कोहलिक ग्रुप्स ऑन रिएक्शन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये देता है आपको रेड कलरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एक कलर आ रहा है यानी कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है जब भी कलर आता है। तो आपको अल्कोहलिक ग्रुप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में मिला देते हैं तो आपको रेड कलर का सोल्यूशन मिल जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स बना होगा, कॉम्प्लेक्स ये बनता है। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है तो यहाँ पे अमोनियम है, सेरिक है, नाइट्रेट है, लेकिन यहाँ पर अमोनियम चला गया है तो ये आपको दिख रहा है ये दोनों सेम है, लेकिन इसके साथ में अब अमोनिया की जगह पे क्या आ गया, आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब इस अमोनिया को हटा करके यहाँ पे अगर अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है तो रेड कलर दे देता है सोल्यूशन। ये रिएक्शन याद करने के लिए इजी तरीका है। बाकी आपको फॉर्मूला पूरा बैलेंस करके लिखना होता है। ठीक है, NH4 होल ट्वाइस और फिर आपका इस तरीके से कोऑर्डिनेशन आपके ब्रैकेट के अंदर है। सीरियम आपका है, NO3 है, फिर 6 टाइम्स है। इसके अंदर हम डालेंगे अल्कोहल और आपको रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अल्कोहल के टाइप्स है। एक तो इनका टाइप हो जाता है बेस्ड ऑन OH ग्रुप, तो ये एक OH है तो मोनोहाइड्रिक है, 2 है तो डाईहाइड्रिक है और 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक है। या फिर अगर आपका जो OH ग्रुप है वो किससे कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर जो कार्बन है वो आपका प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोल देते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है। जो ग्रुप जो कार्बन आपका OH से जुड़ा है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। जो कार्बन आपका OH से जुड़ा है अगर वो 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि ये टर्शरी अल्कोहल है। अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए ये हम थ्योरी पार्ट में भी पढ़ते हैं कि टेस्ट होता है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला प्रोसीजर। तो अल्कोहल के लिए सबसे पहला टेस्ट आपको पता है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दो, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। तो फर्स्ट टेस्ट यही है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। कैसे करना है, आप 1 ml सोल्यूशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड का ले लीजिए,
डिसॉल्व कर लीजिए इसको एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर। ये पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। इसके बाद में आप उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की, ठीक है। सोल्यूशन अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। आपको जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट 2-4 ड्रॉप डालिए, आपको रेड कलर दिखाई दे जाएगा। तो सीधी सी चीज हो गई, अल्कोहल है, खत्म। यहाँ पे सीधी सी चीज है, बस दोनों चीजों को मिला देना है और कुछ नहीं करना है। ऑब्जर्व आपको तुरंत इसके अंदर हो जाता है, कोई डिले नहीं है इसमें। शोज द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। अब नोट करने वाली चीज देखिए यहाँ पे, द रेड कलर डिसअपियर्स आफ्टर कीपिंग द रिएक्शन मिक्सचर फॉर सम टाइम। थोड़ी देर अगर आप उसको रख देंगे तो फिर वो चले जाएगा कलर, ठीक है। सो द कलर ऑल्सो डिसअपियर्स इफ एक्सेस ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड। बहुत ज्यादा डाल दोगे तो भी वो चला जाएगा कलर, फिर वो नहीं आएगा। तो जितना क्वांटिटी है ना बस उतना ही आप लीजिए, थोड़ा सा वो लीजिए, 2-4 ड्रॉप आप उसकी डालिए और आपको कलर मिल जाएगा। तो अगर ज्यादा देर रख देते हैं तो गायब हो जाता है, ज्यादा डाल देते हैं तो गायब हो जाता है। सो देयरफॉर यूज ऑफ एक्सेस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन शुड बी अवॉइडेड। ज्यादा आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन यूज ना करें, अवॉइड करें इस चीज को। इसके आगे देखिए सोडियम मेटल टेस्ट। एक होता है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, दूसरा है आपका सोडियम मेटल टेस्ट। तो जो अल्कोहल है अगर उसको हम सोडियम के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं तो आपको RONA मिल जाता है और प्लस यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। वहां से CO2 निकलती है क्योंकि CO2 है वहां पे, है ना, फॉर्मूला प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे ROH के अंदर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, सोडियम मेटल के साथ में जब मिलता है तो आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखती है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, मिथेनॉल लिया, मेटल डाला इसके अंदर सोडियम, तो आपको CH3ONA मिल गया और H2 गैस जो है वो रिलीज हो गई। इसमें भी आपको सिर्फ इसी तरीके से देखना है। ये आपका सोल्यूशन है अल्कोहल वाला, ये सोडियम मेटल डाला इसके अंदर नीचे, तो देखिए इसमें से हाइड्रोजन गैस पूरी इस तरीके से बबल्स के साथ में आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो मेटल है सोडियम तो बॉटम पे चले जाएगा और पूरे सोल्यूशन में आपको इस तरीके से गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे जाती है। तो इस तरीके से हम सोडियम मेटल टेस्ट भी इसके अंदर करते हैं। तीसरा जो टेस्ट मैंने आपको बताया वो ल्यूकास टेस्ट ही होता है। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड, ZnCl2 ले लेते हैं, इसके साथ में हम HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड और HCl जो है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है, इन दोनों के ही मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, ल्यूकास रिएजेंट। सो ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर is called Lucas reagent. It reacts with primary, secondary, tertiary alcohols at different rate. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ में अलग अलग रेट पे रिएक्ट करता है। मतलब किसी में आपको फटाफट रिजल्ट मिलता है, किसी में थोड़ी देर में मिलता है और किसी में काफी समय के बाद में मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, ऐसे आप कह सकते हैं। सो रिएजेंट फॉर्म्स अ क्लाउडीनेस ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहल्स। आप अल्कोहल लीजिए, उसके अंदर ये रिएजेंट जो आपका बना हुआ रखा होगा उसको डाल दीजिए, आपको दिखाई देगा कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुरंत क्लाउडीनेस आ गई है, व्हाइटिश कलर की वो हो गई है, दूसरे के अंदर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हो रही है और तीसरे वाले में भी कोई चेंज हमें दिखाई नहीं दिया है। तो यानी जिसमें सबसे पहले रिजल्ट आ जाता है वो टर्शरी अल्कोहल था, जिसमें थोड़ी धीरे धीरे आ रही थी क्लाउडीनेस वो सेकेंडरी अल्कोहल था, और जिसमें अभी कोई भी चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ है, लगभग क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है, वो प्राइमरी अल्कोहल था। तो इस तरीके से ल्यूकास टेस्ट हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर देता है। तो टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्ट इमीडिएटली, तुरंत रिएक्ट कर देता है टर्शरी अल्कोहल और आपको क्लाउडीनेस दिख जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है और क्लाउडीनेस जो है वो 5 से 10 मिनट में पूरी तरीके से हो जाती है। और देयर इज नो रिएक्शन विद प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी के साथ में होगी ही नहीं या फिर बहुत टाइम लग जाएगा, यानी रेट बहुत स्लो है उस रिएक्शन का, ये कह सकते हैं। दिस इज बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, या फिर ये भी कह लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब वो रिएक्ट करेंगे। सो हाई टेम्परेचर्स आर नीडेड। तो ये 3 इस तरीके से डायग्राम आप देख सकते हो ल्यूकास टेस्ट के। क्लाउडीनेस जो है वो अपीयर हो गई ऑन हीटिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन गर्म करने पे क्लाउडीनेस आई है, प्राइमरी अल्कोहल, वैसे नहीं आई थी। दूसरा देखिए क्लाउडीनेस 5 मिनट के अंदर आई, सेकेंडरी अल्कोहल है। डालते ही सोल्यूशन अगर क्लाउडीनेस आ गई तुरंत तो टर्शरी अल्कोहल है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रिएक्शन है आपकी, ये आपके पास में है प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा क्या है, लूकास रिएजेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है नो रिएक्शन, ठीक है। हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो इस तरीके से ही पढ़ेंगे, ये तो नहीं लिखेंगे कि इतने मिनट बाद आएगा, हम ये कहेंगे कि इसने रिएक्ट नहीं करा है, नो रिएक्शन
इसका थोड़ा समय में और इसका तुरंत। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, लूकास रिएजेंट डाला आपको ये मिल गया, टर्शियरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डाला आपको ये मिल गया। ठीक है, ये रिएक्शन के लिए एग्जांपल के लिए था ये बस। तो देखिए ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, कैसा दिख रहा है आपको, सोल्यूशन लगभग क्लियर दिख रहा है ना, एकदम क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है। तो यानी कि इसने रिएक्ट अभी नहीं करा है, प्राइमरी अल्कोहल है इसके अंदर, इसमें हल्की हल्की आई है बहुत, इसके मुकाबले और इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये एकदम बीच में लाई कर रहा है। इसके अंदर है सेकेंडरी अल्कोहल और इसमें अगर आप देखेंगे एकदम मिल्की व्हाइट सा कलर उसका हो गया है, क्लाउडीनेस इसकी तुरंत आ गई है। तो एक ही समय पे अगर आप तीनों टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल के लिए था। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।